देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखिए ये सिंड्रोम जो था सबसे पहले स्टडी किया गया था ये एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने। एच.एफ. क्लाइनफेल्टर ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। देखिए क्लाइनफेल्टर जो है ये सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है। इट इज़ अ कंडीशन बिकॉज ऑफ, इसको लिखोगे आप, इट इज़ अ कंडीशन बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी ऑफ, इट इज़ अ कंडीशन बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यू कैन से दैट एलोसोम। देखिए ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? 2n+1। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। क्या कहा मैंने? ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा? 2n+1। देखिए ट्राइसोमी क्या है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड होता है जीनोम पे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये ऐसे 47 भी हो सकते हैं, इसमें 48 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कंडीशन कैसे आ जाती है? दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू, अब ये कंडीशन कैसे आती है? हाउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंडीशन अकर्स, ठीक है ना। इट अकर्स ड्यू टू नंबर 1 कंडीशन, अगर हमारे पास एबनॉर्मल, अगर हमारे पास क्या है? एबनॉर्मल एक्स एक्स है, ठीक है ना। इसका क्रॉस हम करेंगे नॉर्मल वाई स्पर्म के साथ, क्रॉस विद नॉर्मल वाई स्पर्म, ठीक है ना। एबनॉर्मल एक्स एक्स है, इसका क्रॉस हम करेंगे किसके साथ? एक्स एक्स वाई के साथ, तब ये कंडीशन आ सकता है। अगर हमारे पास नॉर्मल एक्स एक्स है, ठीक है ना, अगर हमारे पास नॉर्मल है, एक एक्स नॉर्मल है, दूसरा एक्स जो है एबनॉर्मल है, एक एक्स नॉर्मल है, दूसरा एक्स एबनॉर्मल है, इसका क्रॉस करेंगे मेल के साथ, तो तब भी ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होते हैं मेल्स विद बार बॉडी, मेल्स विद बार बॉडी। उसके बाद हमने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास 44 पेयर्स तो हैं, है ना, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आई एक्स एक्स वाई कंडीशन, ठीक है ना, तो इससे कहा जाता है 44 + एक्स एक्स वाई कंडीशन, इससे कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए सबसे पहले ये क्या होगा? दे आर टाल, ये टाल होंगे, विद लॉन्ग लेग्स, विद लॉन्ग लेग्स। नॉक नी होगी, डिजीज होगी इनको, इनको एक डिजीज होगी जिसको कहते हैं नॉकनी डिजीज, नॉकनी डिजीज होगी। ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनमें एक और करेक्ट सिम्टम्स है डिलेड, इनमें डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। आई बस समझ? आप देखिए ये क्या शो करता है? दे शो गाइनेशियोमेस्टिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। दे शो गाइनेस्टियोमेशिया, दैट इज गाइनेस्टियोमेशिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, गाइनेशियोमेस्टिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, फेमिनाइन वॉइस, फेमिनाइन वॉइस। इसके अलावा फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिक हेयर एज फेमिनाइन डेवलप्स इज नॉट कंप्लीटली सुप्रेस्ड, सो दे आर मोस्टली स्टेराइल। तो ज़्यादातर ये क्या होती है? ये होती है मोस्टली स्टेराइल,
ठीक है ना। उसके बाद एक और डिजीज आती है इसी में जिसको हम कहते हैं सुपर मेल्स। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सुपर मेल्स। इस सुपर मेल्स को क्या कहा जाता है बेटा? इससे एक और डिजीज का, इससे एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं जैकोब्स सिंड्रोम। क्या कहते हैं? इससे जैकोब्स सिंड्रोम भी कहते हैं, या इससे क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, या इससे क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। आप देखिए ये क्या है, ये क्या है, जैकोब सिंड्रोम क्या है, या क्रिमिनल सिंड्रोम क्या है, या सुपर मेल क्या है? देखिए ये भी मेल में ही होती है। दीज मेल शोज, इसमें ट्राइसोमी होता है। क्या 2n+1 होता है ना ट्राइसोमी, तो इसमें एक कंडीशन आती है जिसको कहते हैं XYY कंडीशन। इसको कहते हैं जब वाई के दो प्रेजेंट होंगे ना, ठीक है ना, दो एलील्स, तो उससे XYY कंडीशंस कहा जाता है। ठीक है ना। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है, इसका जो क्रिमिनल डिजीज का, क्रिमिनल डिसऑर्डर का जो क्रोमोसोम नंबर है, जैकोब डिसऑर्डर का क्रोमोसोम नंबर है, वो है बेटा 47। ठीक है ना। ये इसके सिम्टम्स क्या है? ये भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? दे आर मेंटली रिटार्डेड। ऐसे अगर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बेटा है 47 या 46 प्लस ये 47 प्लस XX Y है। लेकिन अगर XYY कंडीशन आ गई तो उससे कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकोब सिंड्रोम या सुपर मेल्स कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, ऐसे डेवलप होती हैं सुपर फीमेल्स, ऐसे ही डेवलप, ऐसा ये कंडीशन आती है सुपर फीमेल्स में। ये भी बेसिकली एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन आती है बेटा सुपर फीमेल्स में? ट्राइसोमी हो सकता है, या टेट्रासोमी हो सकता है, या पेंटासोमी होती है। ठीक है ना। ट्राइसोमी मतलब 3 कॉपीज आएंगी, टेट्रा मतलब 4 आएंगी, पेंटा मतलब 5 आएंगी। ठीक है ना। मतलब ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी XXX, या हो जाएगी XXXX, या XXXX और X, ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सुपर फीमेल कहेंगे। ठीक है ना। ये भी बेटा क्या होती हैं, इनके सिम्टम्स भी, ये भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्या होते हैं? मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आपने याद रखना है इसके सिम्टम्स जो हैं बेटा, वो इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बढ़ेंगे उतने इनके सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना। उसके बाद आपने पढ़ा जैकोब सिंड्रोम और पढ़ा हमने सुपर फीमेल्स के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।